कि गंगा नदी में जाने से पाप धुल जाते हैं, ये बहुत पुरानी मान्यता है। तो ये सचमुच सच है कि झूठ है, इसका भी परीक्षण करने के लिए अभी मैं ऋषिकेश गया था। तो ऋषिकेश जाके 3 दिन गंगा नदी में स्नान किया और महसूस किया कि सचमुच पाप धुलते हैं क्या, पाप धुलते हैं यानी क्या बदलाव आता है, क्या चेंज आता है। मेरे को तो एक ही ज्ञान है, वो ज्ञान है चक्रों का ज्ञान है, वो वाइब्रेशंस का ज्ञान है, ऊर्जा का ज्ञान है। तो जब 3 बार गंगा नदी में स्नान किया ना, तो क्या अनुभव हुआ? अनुभव ये हुआ, स्वादिष्टान चक्र को गंगा नदी का पानी स्वच्छ करता है, गंगा नदी का पानी हृदय चक्र को स्वच्छ करता है, गंगा नदी का पानी आज्ञा चक्र को स्वच्छ करता है। ये 3 ही चक्रों पे तो स्मृतियां हैं। जैसे एक आदमी ने एक आदमी का खून किया, ठीक है, उसके बाद में वो खून किया, वो घटना तो खत्म हो गई, उसके बाद में उसको तकलीफ का है कि खून करने की तकलीफ नहीं है, तकलीफ है उसको रात को वो याद आता है कि मैंने खून किया, मैंने खून किया। स्मृतियां, जो हमारे जीवन में बुरी घटनाएं, बुरे पाप हुए ना, उसकी स्मृतियां, तो स्मृतियां सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। तो जैसे गंगा नदी में स्नान करते हैं, लेकिन उस भाव के साथ करना चाहिए कि गंगा नदी में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ये मान्यता पे संपूर्ण विश्वास रख के करना चाहिए। अगर ऐसा करके आप 3 बार स्नान करते हैं ना, तो क्या होता है, आपके अंदर की स्मृतियां चली जाती है, पाप नहीं धुलते, पाप बिल्कुल नहीं धुलेंगे। खून किया है तो खून की सजा तुमको भोगना ही पड़ेगी। तुमने जो कर्म किए वो कर्म, वो नियम है निसर्ग, तो जो कर्म किए ना वो कर्म भोगना ही पड़ेंगे। लेकिन फिर मार्ग कौन सा है, फिर रास्ता कौन सा है? सिर्फ वो स्मृतियां चली जाएगी, मैंने खून किया, मैंने खून किया, वो जो स्मृतियां है ना वो चली जाएगी, लेकिन वो खून किया उसका कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो कहने का अंतर, पाप नहीं धुलते, गंगा नदी में जाके पाप नहीं धुलते। गंगा नदी में जाने के बाद में आपकी बुरी स्मृतियां चली जाती है, स्मृतियां समाप्त हो जाती है और आपको अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है।